माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू वार्म वेलकम ऑन स्टडी फॉर ऑन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर ऑन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं परसेंटेज का पूरा एस.डी. यादव, सगीर अहमद और आर.एस. अग्रवाल, ये तीनों के तीनों बुक को मैं ख़त्म करूंगा, है ना, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपना ही चैनल पर। तो दोस्तों, आज वो दिन आपका सब्र का भी बांध टूटा और आज लेकर के आया हूँ सबसे पहले एस.डी. यादव को। लेकिन हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरा परसेंटेज का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखें। अगर आप उसे देखेंगे तो ही आज हो सकता है आपको समझ में आया। और आप तो अपने ईगो के कारण से ऐसे नहीं बोलेंगे क्या परसेंटेज नहीं समझेंगे। हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हो सकता है जो क्वेश्चन को देखने का नज़रिया है, क्वेश्चन को बनाने का नज़रिया है, ये आप ना समझे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप कम से कम लेक्चर 2 जरूर देखें। लेक्चर 2 देखने के बाद ही, नहीं तो ऐसा होगा मैं यहाँ पढ़ाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा, तो या तो आप खुद को गधा समझेंगे या मुझे गधा समझेंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप हमारे लेक्चर 2 को देखें और लेक्चर 2 को देखने के बाद ही मैं आज, है ना, मैथ का क्वेश्चन का चौपट कर दूंगा, एकदम धज्जियाँ उड़ा दूंगा सभी चीज़ों को। दूसरी बात है, मैं एक बात ये बताने की कोशिश करूँगा कि आज मैं एस.डी. यादव को सॉल्व कर रहा हूँ। क्लास में हम लोग, है ना, एडवांस लेवल के बुक को सॉल्व कराते हैं। तो क्लास में हम लोग एडवांस लेवल के बुक को सॉल्व कराते हैं और यहाँ के ज़्यादातर बच्चे और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में इन्हीं 3 बुक को पढ़ाया जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे इन्हीं 3 बुक को फॉलो करते हैं। तो ये सब बुक तो अपना बेस बनाने के लिए ठीक है, लेकिन आज के जो कंपटीशन है वो इनफ नहीं है इन बुक के लिए, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो मैं सारे के सारे को सॉल्व कराऊंगा और आप लोग का सहायता करूंगा, आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और एकदम बेसिक से लेकर के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप एस.डी. यादव का बुक लेकर के आओ। 1.1 से नहीं शुरू करेंगे, संख्या पद्धति से। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़िए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा अर्थमेटिक को चौपट कर दूंगा, एक भी फार्मूला का यूज होने नहीं दूंगा। लगभग ना के बराबर फार्मूला यूज होगा मेरे पढ़ाने के बाद। और देखेंगे कोई भी ट्रिक भी यूज नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी सभी के सभी क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व कर लूंगा कि आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ट्रिक की, ना ही किसी भी फार्मूला की। और आप जितने भी फार्मूला एस.डी. यादव बुक में भी दिया आप उसे भी भूल जाएंगे और आपके यहाँ जो भी मास्टर पढ़ाते हैं आप उसे भी भूल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, बच्चा समझेंगे, जच्चा बच्चा भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो एस.डी. यादव का, जैसे ही आप पेज खोलेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज से ही शुरू कीजिए। परसेंटेज ही अर्थमेटिक का जान है, ठीक है। और अर्थमेटिक का जान है परसेंटेज, इसी कारण से सारे के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाएंगे हम लोग, अगर हम लोग परसेंटेज बहुत अच्छी तरह से टैकल करेंगे तो। इसलिए परसेंटेज को ही बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, और परसेंटेज से ही लेके सारे का सारा चीजें, CI, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात, समानुपात, सभी चीजों को विदाउट एनी फार्मूला, कोई भी फार्मूला के बिना मैं सारी चीजों को सॉल्व कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। लगभग ना के बराबर फार्मूला मिलेगा, कहीं 1-2 फार्मूला मिल सकता है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक में कहीं भी जरूरत होने नहीं दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते एकदम बेसिक पॉइंट से। अगर आप एस.डी. यादव का बुक को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा एक पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। किसी भी चीज में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, और उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो लिख रहा है एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है। एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई। दैट मीन्स पहले उसकी आय कितना था बेटे, 80 रुपये। पर डे वो कितना कमाता था, 80 रुपये। थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड लिखूंगा, है ना, समझ में आ जाएगा। पर डे मतलब प्रतिदिन होता है। पहले वो कमाते थे 80 रुपये। मैं किसी भी फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा चीज़ को विदाउट फार्मूला सिखाऊंगा। देखिए कैसा मेथड से मैं सारा चीज़ें सिखाता हूँ और क्या जरूरत होगा उन दिनों का जो पिछले क्लास में लेक्चर 2 में हम बताए थे, आज आपको समझ में आएगा। पहले कमाता था पर डे 80 रुपये, उसके बाद बोल रहा परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई। कुछ दिन बाद ही उसकी आय कितना, 96 रुपये पर डे हो गया, प्रतिदिन हो गया, ठीक है। पर डे को ही हिंदी में प्रतिदिन कहते हैं। इसीलिए उसकी आय में 16 रुपये की वृद्धि हुई। तो बोल रहे इसकी आय में कितना रुपये, पहले से कितना बढ़ी, 16 रुपये बढ़ी। 16 रुपये क्या हुई, ज्यादा हुई। तो आपको बोला गया दोस्तों क्वेश्चन में कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, कितना परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है। रुपया में कितना बढ़ा, 16 रुपये, लेकिन आपको मांग क्या रहा है, परसेंटेज में। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई फार्मूला भूल जाइए, किसना क्या फार्मूला हमें कुछ नहीं जानते। हम देखते हैं 16 रुपये बढ़ा, 16 रुपये बढ़ा, 16 रुपये बढ़ा, किस पर बढ़ा, 96 पर बढ़ा नहीं, 80 पहले था, 80 पर बढ़ा, 80 से 16 रुपये बढ़ा। तो जो जिस पर बढ़ा उसको नीचे लिखे। 16 रुपये मेरा बढ़ा किस पर, 80 पर, हो गया। अगर आप 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 1 के 16, 16 5 का 80, और 1/5 बराबर, मैंने आपको फ्रैक्शन याद कराया था दोस्तों, 1/5 बराबर कितना, 20%। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 20% वृद्धि, प्लस साइन दे दिए।
तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो जिसमें से बताए हमको प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं पता चला, प्रतिशत वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं और आगे के क्वेश्चन की ओर आता हूं। और एकदम मैं पूरा का पूरा मैथ को चौपट कर दूंगा, मैथ को देखने का नजरिया ही बदल दूंगा आपका। ठीक है, और किस प्रकार से सॉल्व करते बाहर के बच्चे, इन सब चीजों को सीखिए। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, इस प्रकार से कीमत में कुल वृद्धि 300 रुपये हुई, तो प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात बोल रहे हैं कि किसी भी वस्तु का, कोई भी आर्टिकल्स का सबसे पहले कितना रुपया था, 1200 रुपया दाम था। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी है ना महंगाई बढ़ने के कारण उसका कितना ज़्यादा रुपया हो गया, वो 1500 रुपया हो गया। और जब वो 1500 रुपये का हो गया तो इसकी जो बढ़ोतरी हुई, तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, 300 रुपये की। रुपया में तो ये 300 बढ़ा, आपको पूछ रहा परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा कैसे चेक करेंगे। ये जो 300 रुपया है, 300 रुपया मेरा क्या हुआ, बढ़ा, इंक्रीज हुआ। किस पर बढ़ा, 1200 पर बढ़ा, ना कि 1500 पर बढ़ा, है ना, 1200 पर बढ़ा। तो इसीलिए मैं 1200 को कहाँ लिखूंगा, नीचे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऊपर नीचे 0000 को काट सकता हूँ, और 3 1 के 3 और 3 4 का 12, आपको मिला कितना, 1/4। और दोस्तों मैं आपको याद करा चुका हूँ कुछ दिन पहले, 1/4 बराबर कितना, 25%। तो मेरा आंसर कितना होगा, 25% में वृद्धि। 25% का क्या हुई, वृद्धि हुई। चुटकियों बजाते हुए सबको खत्म कर रहा हूँ ना एकदम, मुझे तो बस खाली मुंह में है जरूरत है, मैं पूरा का पूरा SD यादव, RS अग्रवाल और सगीर अहमद का क्वेश्चन को ऐसे ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन के लिए मुझे पेन मार्कर की जरूरत होती है। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है इन सब मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि जानते हैं दोस्तों आप लोग, हम लोग SSC CGL एस्पिरेंट है, जहां हम लोग 200 नंबर का मैथ और 200 नंबर का इंग्लिश ही सॉल्व करते हैं। हम लोग को एग्जाम में 200 नंबर का मैथ पूछा जाता है और 200 नंबर का इंग्लिश, तो मैथ और इंग्लिश पर ही हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और आप बाकी सारे सब्जेक्ट में भी कमांड देख सकते हैं। ठीक, और दोस्तों ऑलरेडी आई एम क्वालिफाइड CHSL, मैं CHSL ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहां मैं खत्म करता हूं चीजों को और अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह था क्वेश्चन में SD यादव में सबसे पहले कि सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। अगला 2 क्वेश्चन दिया है प्रतिशत की कमी ज्ञात करना। एकदम बिल्कुल बेसिक पॉइंट से उठा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा एकदम बिल्कुल बेसिक पॉइंट से, ताकि सभी बच्चे समझे और सभी बच्चे टेक्निकल कारण को भी समझे, ऐसा ही क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, जो अगला जो टाइप है वो दिया है प्रतिशत में कमी ज्ञात करें या प्रतिशत कमी ज्ञात करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप बोर्ड पर क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, हमारे सामने स्मार्ट बोर्ड नहीं है दोस्तों, मैनेज कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोग भी है ना हमें सब्सक्राइबर बढ़ा करके उतना दूर पहुंचा देंगे तो हम भी स्मार्ट बोर्ड खरीद लेंगे। अभी तो हम गरीब हैं। ठीक, तो चलिए आगे सॉल्व कराते हैं, है ना। पढ़ाई में गरीब नहीं है दोस्तों, पढ़ाऊंगा एकदम धून मार के। ठीक, एकदम चौपट कर दूंगा सारे कॉन्सेप्ट को, और देखते रहिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो बोला गया है कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, उसमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई एक पेड़ है, इसमें से 60 तोता पहले रहता था। ठीक है, और बोल रहा 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। यहां से फुर्र हो गया कितना तोता, 20 तोता। अगर यहां से 20 तोता फुर्र हो गया तो यहां पर बचा कितना, 40 तोता। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। हाँ, 20 की कमी हो गई, तोतों की संख्या में तो 20 की कमी हो गई, लेकिन आपको मांगा है कि प्रतिशत में कितना कमी हो गई, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कमी प्रतिशत ज्ञात करें, तो कितना प्रतिशत कम हुआ। तोता तो 60 में से 20 गया। ठीक है, तोते में अगर कितना कमी हुआ बोलने से 20 तोता की कमी हुई, लेकिन तोते में कितना परसेंटेज की कमी हुई, तो परसेंटेज की कमी हुई कितना, 20 का। ठीक है, 20 का कमी हुई किससे, 60 से। पहले कितना था, 60। अगर मैं काटूं तो 20 तिया 60, 1/3, 20 1 के 1 और 20 तिया 60, तो मेरा क्या हुआ, 1/3। और आपको याद होगा दोस्तों, मैंने सिखा के रखा था, आपको याद करने बोला था, इसीलिए लेक्चर 2 देखने बोल रहा हूँ। 1/3 बराबर कितना, 33.1/3% आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 33.1/3% कमी। ठीक है, तोतों की कमी कितनी हुई, 33.1/3% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को भी मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कोशिश क्या कर रहा हूँ, मिटा ही रहा हूँ। ठीक, तो एक बार फिर से मैं अगले क्वेश्चन की ओर आता हूँ, जो आपके SD यादव बुक में दिया हुआ।
क्वेश्चन नंबर कितना है, जो भी है परसेंटेज कमी पर आधारित है। ठीक है, बोल रहा है एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। कितने चाल से दौड़ता है? एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितनी प्रतिशत कमी हुई, वो ज्ञात करने बोल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों इसमें कहा, एक धावक जो था, धावक रनर है ना, जो दौड़ता है, इसको क्या बोलता है? रनर। रनर जो था पहले क्या करता है? पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 30 किलोमीटर पर आवर। आवर का मतलब घंटा होता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखेंगे, भागेंगे नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदी बता देता हूँ। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले एक रनर दौड़ते 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 30 किलोमीटर तक जाता था, यानी 1 घंटा दौड़ता था तो 30 किलोमीटर पहुंचता था। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी आदमी दौड़ते रहेगा तो उसका तो ऐसा नहीं कि कुछ कुछ अपना एनर्जी खुद से बनते रहता है। हर एक आदमी थकेगा और उसका स्पीड क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसका क्या हो जाता है? स्पीड गिर जाता है। और स्पीड कितना हो जाता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आपसे यही पूछा है कि उसका जो चाल है, उसका जो स्पीड है, उसका स्पीड में कितना प्रतिशत कमी आया? प्रतिशत कमी। अगर स्पीड में कितना कमी आया है बोलेंगे तो आप तुरंत बोल देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ है ना। अच्छा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ, और 5 किलोमीटर जब प्रति घंटा कम हुआ, और किस पर कम हुआ? 30 पर। 5 कम हुआ किस पर? 30 पर। ठीक है, किस पर मतलब दूसरा किस नहीं है, ये किस मतलब कौन सा पर है? ठीक है, 5 6 30, तो कितना हो गया? 1/6। और दोस्तों आपको याद होगा 1/6 बराबर मैंने लिखाया था, कितना होता है? 16.2/3% आंसर। ठीक है, आंसर कितना होगा मेरा? 16:2/3% होगा ना। तो मैंने कुछ चीज़ों को आपको याद करने बोला था, और आज कैसे धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं। हमको कोई भी 100 से काटा काटी भाग भूगा कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, हम सटाक से आंसर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पूरा एकदम नजरिया बदल दूंगा, पूरा अर्थमेटिक को सॉल्व करने का नजरिया बदल दूंगा। बस खाली देखते रहिए CI SI प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक एक चीज़ों को। अब दोस्तों मैं इसको रब करता हूँ, जल्दी से आपको जो भी करना हो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले कि किस प्रकार से हम लोग थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को जाने कि प्रतिशत में कमी कैसे निकालते हैं, प्रतिशत में वृद्धि कैसे निकालते हैं। एकदम बेसिक चीज़ें था, जच्चा बच्चा सब कोई जानता है ये सब चीज़ें, और बहुत ज़्यादा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं SD यादव के सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन, जिसमें से जो टाइप है, क्या टाइप है मुझे भी याद तो है नहीं, पढ़ रहा हूँ। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, यानी परसेंटेज की जो कमी होता है उस पर आधारित प्रश्न जो भी है वो मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा एक एक करके। ठीक है, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट बुक में दिया हुआ, तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा, और ये जब प्रैक्टिस हो जाएगा RS अग्रवाल प्रैक्टिस करा दूंगा, और ये जब हो जाएगा सगीर अहमद प्रैक्टिस करा दूंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों मैंने कल आपको है ना लेक्चर 2 देखने इसलिए बोल रहा हूँ कि लेक्चर 2 देखने से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर 2 में मैंने बताया था, ठीक है, कि 10% जो होता है बेटा, ठीक है, 10% का वैल्यू होता है कितना? 1/10। और इस 1/10 में मैंने आपको ये बताया था, ये जो होता है मेरा, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल मान, और ये होता है रिजल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिणाम। मैंने इसमें ये बताया था आपको कि ये जो 10 है, इस 10 का 10% निकालेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1। देखिए 10 और 10 का जैसे मैं 10% निकालने की कोशिश करूं, इस परसेंट को हटाऊंगा तो बट्टा क्या निकलेगा? 100। तो यहाँ 0000 कट के क्या हो जाएगा? 1। तो ये 10 का यदि 10% निकालूंगा तो बट्टा मेरा वैल्यू क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? 1। ठीक है, ये मैंने सिखाया था आपको। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पेल दिया, ठीक है, सीता गीता। थोड़ा सा दिल्ली वाला लैंग्वेज है, थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए। ठीक है, बाहर के टीचर से सुन सुन के और बोल बोल के आदत होगी, मेरे साथ भी। ठीक है, सीता गीता। मेरे प्यारे दोस्तों, सीता और गीता में क्या कहानी है? ठीक है, बोल रहा सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है। गीता की आय से 10% कम है, ध्यान रखेंगे, गीता की आय से 10% कम है। अब 10% बराबर कितना होता है? 1/10।
आप लोग मानते हैं सीता की आई x है, गीता की आई x-10, जो भी है 100 मानते हैं, 10 मानते हैं, ठीक है, कुछ भी मानते हैं। मैं मान लिए गीता की आई मान लीजिए 10 है, किससे कम है? गीता से कम है, इसलिए गीता को मान लिया मैं, ठीक है। जिससे कम है, ठीक है, जिससे कंपेयर करा उसे मान लिए। गीता की आई मान लीजिए कितना है? 10 है। और जब गीता की आई 10 है, ठीक है, और गीता की आई जो सीता की आई से कितना कम है? 10% कम है। और 10 का जो होता है 10% कितना होता है बेटा? 1। तो कितना कम होगा ये? 1 कम होगा। तो सीता की आई कितना होगा? 9। अब सीता की आई मेरा हो गया कितना? 9। तो बोला है आपको क्वेश्चन में, बताइए गीता की आई सीता की आई से कितने प्रतिशत अधिक है? बताइए गीता की आई सीता की आई से कितने प्रतिशत अधिक है? बेटे कितना अधिक है? कितना प्रतिशत? यहाँ कितना अधिक है? 1 अधिक है। 9 से 1 अधिक है। गीता की आई सीता की आई से कितना अधिक है? जो गीता की आई है सीता की आई से 1 अधिक है। सीता की आई 9 है तो गीता की आई 10 है। तो बोला है 1 अधिक है, ये तो नहीं मांगा है आपको परसेंटेज मांगा है, ठीक है। तो किससे अधिक है? 1 अधिक है। किसका? गीता का। किससे? सीता से। तो सीता कितना है? 9। और 1/9 बराबर मैंने आपको याद कराया था कितना होता है? 11.1/9% आंसर। कितनी देर लग रहा है? ठीक है, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, और भी आसान रहेगा। मैं तो मुंह में ही बना देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए चीज़ों को, ठीक है। और ऐसे पढ़ेंगे तब ना बेटा। ऐसा थोड़ी है कि परसेंटेज और ये जो अर्थमेटिक है, जो कंपटीशन का मैथ कोई नहीं बनाने जानता है, सब कोई बनाने जानता है। 10 क्लास का बच्चा भी बना लेगा उसको, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। आप क्वेश्चन को कैसा सॉल्व कर रहे हैं जो आपका टाइम सबसे कम लगे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करेंगे तभी आपका क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा, और तभी आप कंपटीशन को निकाल पाएंगे, तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। नहीं तो आप क्वेश्चन को वहाँ बनाते बनाते ही यदि आधा घंटा क्वेश्चन में ले लेंगे तो क्या फायदा होगा? मेरा कम से कम समय में बनाना होगा। ये सबसे बड़ा पहला कंपटीशन का चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूँ और आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन नंबर टाइप फर्स्ट का सबसे पहला टाइप, ठीक। आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ठीक। हर एक चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी बेसिस पर आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोल रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। एक बात समझिए दोस्तों, आपके सामने 100 रुपया है, 100 रुपया है और 20 रुपये किलो चीनी आप खरीदते हैं, ठीक है। हर रोज दुकान जाते हैं, 20 रुपये किलो चीनी खरीदते हैं और आप चीनी में 100 ही रुपया है आपके सामने, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं है और आप चीनी ही खाते हैं, चीनी खा के ही बचे रहते हैं, ठीक है। चिट्टी है आप, ठीक है, क्या करते हैं? चीनी ही खाते हैं और एक दिन में 5-5 किलो चीनी खा देते हैं। तो आपके सामने 100 रुपया है, अब दिन भर में कमाई है 100 रुपया और 5 किलो चीनी खा के पूरा जिंदगी भर, है ना, पूरा दिन भर गुजारा करते हैं। तो अगर जब तक आपके सामने 100 रुपया है और चीनी का दाम कितना है? 20 रुपये प्रति किलो, ठीक है। चीनी का दाम है 20 रुपये प्रति किलो। तो अगर आपके सामने 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया और चीनी का दाम कितना है? मान लीजिए 20 रुपये प्रति किलो, पर केजी 20 रुपये। तो आप कितना केजी चीनी खरीद सकते हैं दुकानदार से? 20 5 का 100, 5 केजी। मतलब आप दुकानदार से कितना केजी चीनी खरीद सकते हैं? 5 केजी खरीद सकते हैं ना। आप दुकानदार से 5 केजी चीनी खरीद सकते हैं, कोई दो मत नहीं है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस 100 रुपया से कुछ दाम बढ़ गया चीनी का, 100 रुपया था तो आप 5 केजी खरीद रहे थे क्योंकि 20 रुपये किलो था। अगर चीनी का दाम 21 रुपया 22 रुपया कुछ हो जाता है, तब भी आप क्या 5 केजी खरीदेंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना, कुछ कम खरीदेंगे, कुछ कम खरीदेंगे। अगर मेरा प्राइस में इंक्रीज करता है, अगर मेरा प्राइस में इंक्रीज करता है, अगर कोई भी चीज़, है ना, प्राइस में इंक्रीज करता है, अगर दाम में बढ़ता है, दाम में बढ़ता है, तो अगर हम पैसा को यदि उतना ही है मेरे सामने, पैसा यदि उतना ही है, तो मेरा खपत में कम करना होगा। जितना खाते हैं ना उसमें थोड़ा कम खाना होगा, थोड़ा कंजूसी करना होगा। अगर उतना ही पैसा है मेरे सामने और प्राइस बढ़ गया, दाम में बढ़ गया, तो खपत में क्या करना होगा? कम होगा, और उतना ही कम होगा, सेम रेशियो में, सेम अनुपात में कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा प्राइस में कुछ घट जाता है, अगर मेरा, है ना, प्राइस मतलब मूल्य में, अगर मेरा मूल्य में कुछ घट जाता है, ठीक है, दाम घट जाता है 20 रुपये से 18 रुपये, अब तो हम चीनी ज़्यादा खाएंगे ना, दुकानदार नहीं देगा तो दुकानदार ठोंकबो करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? चीनी का मूल्य थोड़ा सा घट गया, चीनी का मूल्य यदि घट गया तो हम यदि मान लीजिए 16 रुपये होगा तो ज़्यादा खरीद पाएंगे कि नहीं? एकदम खरीद पाएंगे। तो अगर दाम में घटता है, अगर मेरा प्राइस में डिक्रीज करता है, तो खपत में क्या होगा? बढ़ेगा। एक दूसरे का ऑपोजिट रिलेशन। मेरा प्राइस में, मूल्य में
अगर मूल्य बढ़ता है तो खपत क्या करना होगा, घटना होगा। खपत यानी कंजम्पशंस, कंजम्पशंस क्या होगा, घटेगा। अगर मेरा मूल्य में घटेगा, चीनी का दाम घटेगा, तो खपत में मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। खपत हम ज़्यादा खाएंगे, दाम घटने से ज़्यादा खाता है आदमी, है ना, आप जानते हैं। ठीक है, जो भी आदमी बाजार में कम दाम में सब्जी मिलता है ना, ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, सबको खरीद के लेके आएगा। ठीक है, कुछ कुछ आदमी का नेचर ही ऐसा होता है, कम दाम में मिलेगा सबको खरीद के लाएंगे, ऐसे ही। और कुछ कुछ आदमी का नेचर भी आप जानते हैं कि क्या करता है, दाम बढ़ जाता है तो कम कम खाता है। क्या करता है, दाम बढ़ जाने से कम खाता है, दाम बढ़ जाने से कम खाता है, और दाम यदि घट जाता है तो कस कस के खाएगा, खाएगा ना। तो ऐसे ही है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइस में मेरा इंक्रीज करता है, अगर प्राइस मेरा इंक्रीज करता है तो मेरा कंजम्पशंस डिक्रीज करेगा, मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगा। अगर प्राइस मेरा डिक्रीज करता है, दाम घटेगा, तो खपत क्या होगा, बढ़ेगा, ज़्यादा खाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, और अपने मेथड से बाकी सारा चीज़ों को फार्मूला वार्मूला गोली मारी कुछ नहीं सीखना मुझे, वो सब चीज़ों को एकदम चौपट कर देंगे मैथ को। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट को ही। मेरा चीनी का मूल्य में 20% क्या होता है, घटता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था ये जो 20% होता है, ये 20% का फ्रैक्शन मैंने बताया था 5, 1/5। आप चीनी को 1 मानते हैं, 100 मानते हैं, 200 मानते हैं, जो भी मानते हैं। मैं चीनी का दाम मान लीजिए पहले मेरा 5 रुपया था। पहले चीनी का दाम कितना था मेरा, 5 रुपया। पहले चीनी का दाम कितना था, 5 रुपये। अगर मैं 5 का 20% करूँ तो 5 का 20% कितना होगा मेरा, 1। तो इस 5 रुपये में यदि मेरा 20% चीनी का दाम घटता है तो चीनी का दाम कितना घटेगा, 1 रुपये घटेगा, घटेगा ना। और जब 1 रुपये घटेगा तो अब चीनी का दाम क्या हो जाएगा, 4। ये किस में घटा, मूल्य में। ये किस में घटा, प्राइस में। अगर प्राइस मेरा घटा तो मेरा क्या बढ़ेगा, खपत। खपत बढ़ेगा ना, और कितना बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा, इधर +1। ठीक है, अगर मेरा मूल्य में 1 रुपये घटा तो खपत मेरा बढ़ेगा 1 रुपये। तो खपत में कितना बढ़ेगा, अगर पहले खपत में 1 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 4 से। अगर मेरा चीनी का दाम पहले 5 रुपया था, ठीक है, तो चीनी का दाम 20% घटा, तो 5 का 20% 1, तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4। अब चीनी का दाम कितना हुआ, 4 रुपये। पहले चीनी का दाम 5 रुपये था, अब चीनी का दाम कितना हुआ, 4 रुपया हुआ ना। अब क्या होता है, तो यदि ऐसा होता है तो खपत मेरा बढ़ता है। पहले हम 4 kg खाते थे, तो अब कितना, 1 kg ज़्यादा खाएंगे, 5 kg खाएंगे। तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, पहले जितना बाई में, सेम प्राइस में। तो सेम प्राइस में कितना मेरा, 1 रुपया, एक वृद्धि होता है किस पर, 4 पर। पहले हम 4 खाते थे, अब हम कितना खाएंगे, 1 ज़्यादा खाएंगे। और 1/4 आपको याद होगा 25%, यानी 25% खपत में क्या होगा, वृद्धि होगा। पहले जितना बाई में उतना ही पैसा में, है ना, उतना ही पैसा में क्या होगा, मेरा वृद्धि होगा। ठीक है, 25% का। समझ में आया दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं सारा का सारा जब ये क्वेश्चन आएगा ना, सब में इतना बार करा दूंगा ना, तो सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ बोलूँ, मैं मिटाऊँ और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर चीनी के दाम में 16.2/3% का वृद्धि होता है, 16.2/3% का वृद्धि होता है, तो पहले जितना बाई में मेरा खपत में कितने प्रतिशत का क्या होता है, कमी होगा। आपको याद होगा दोस्तों, 16.2/3%, ये 16.2/3% बराबर होता है मेरा कितना, 1/6। अब चीनी का दाम में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब मान लीजिए पहले चीनी का दाम क्या था मेरा, 6 रुपये था। पहले चीनी का दाम मेरा 6 रुपये था, और 6 रुपये से वृद्धि हो रहा है ना प्राइस में। प्राइस मेरा इंक्रीज कर रहा है, मूल्य में मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कितना, 16.2/3%। अगर मेरा चीनी का दाम 6 है, तो 6 का 16.2/3% कितना, 1 है। तो मैं माना क्या, चीनी का दाम 6 है, और 6 का जब 16.2/3% बढ़ा तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 1 बढ़ा तो चीनी का दाम अब क्या होगा, 7। तो इधर का रेशियो क्या होता है, खपत में घटेगा, है ना, दाम बढ़ा, खपत में कम खाएगा। पहले हम कितना खाते थे, 7, अब कितना खाएंगे, 6। सेम रेशियो में घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, चक्रीय अनुपात होगा यहाँ। ठीक है, तो चीनी का दाम बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, कम खाएंगे। कितना कम खाएंगे, इधर एक यदि ज़्यादा पैसा लगा तो 1 कम खाएंगे। 1 कम खाएंगे किस पर, 7 पर। 1 कम खाएंगे किस पर, पहले कितना खाते थे, 7, अब 1 कम खाएंगे, 6 खाएंगे। तो 1 कम खाएंगे 7 पर, कितना खाएंगे, 14.2/7% क्या खाएंगे, कम खाएंगे। यहाँ कम लगाए हैं तो कम, तो इतना प्रतिशत हम उतना ही बाई में, उतना ही रुपया इन्वेस्ट करके मैं इतना प्रतिशत हमको चीनी में कम खाना होगा, अगर इतना बढ़ता है 16.2/3%। यानी कहने का मतलब, अगर चीनी का दाम में, प्राइस में 16.2/3% बढ़ जाता है, तो हमको खपत में 14.2/7% कम खाना होगा। ठीक है, ये था कहानी। मैं इसे भी मिटा रहा हूँ और अगले क्वेश्चन को
आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं ये सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझते कैसे, कॉन्सेप्ट मायने रखता है, ठीक है। किस प्रकार से सभी चीज़ों को टैकल करते हैं, एग्जाम में आसानी से टैकल कर दूंगा, ठीक है। देखते ही बोल दूंगा 6 से 7 हो रहा तो 7 से 1 घटेगा, 1/7 बराबर 14.2/7% बोल सकता हूँ ना, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आप एकदम साथ चलिए मेरा, और कैसे करते हैं ये सभी चीज़ें को देखते रहिए। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या लिखा हुआ है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% कम है। कितना है? क्रय मूल्य से 20% कम है। दोस्तों जो अंकित मूल्य है उसको एमपी से दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। और जो होता है क्रय मूल्य होता है उसको सीपी से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब आप इतने गधे नहीं है कि मैं एक बार सीपी मतलब बोल दिया क्रय मूल्य तो आप तुरंत भूल जाएंगे, और एमपी मतलब बोल दिया मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य तो आप तुरंत भूल जाएंगे। आपको पता होगा एमपी मतलब मार्क प्राइस होता है, जो लिखा हुआ दाम रहता है, ठीक है। एमआरपी करते हैं ना, वही एमपी है, मार्क प्राइस, ठीक है। और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य, वो कितना में खरीदा है चीज़ों को, कितना में खरीदेगा, ठीक है। आप जाते हैं ना बाजार, किताब खरीदते, कलम खरीदते, कितना में खरीदते, लिंग स्मार्ट कितना में खरीदते, 5 रुपये में, वो उसका क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। लिंग स्मार्ट में कितना लिखा हुआ? 7 रुपये, 7 रुपये वो किस क्या हुआ? उसका वो मार्क प्राइस हुआ। तो ये सारा चीज़ें, ठीक है, मार्क प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस में। तो बोल रहे एक पुस्तक का मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, 20% बड़ा कितना? 1/5 है। किससे कम है? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से कम है ना। कौन? अंकित मूल्य। तो मान लीजिए मेरा क्रय मूल्य कितना है? 5 है। अगर मान लीजिए मेरा क्रय मूल्य कितना है? 5 है। अगर मेरा 5 रुपये 5 है क्रय मूल्य, ठीक है। आप x मानते थे, 100 मानते थे, जो मानते थे, जो लेते थे। यहाँ सबसे पहले मैं बिना कोई फार्मूला, बिना कोई ट्रिक से ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। हाँ, और यही नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का भी सारा क्वेश्चन को बिना फार्मूला से ही सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बस उसके लिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस होता है, मान लिया मैं कॉस्ट प्राइस को कितना? 5, ठीक है। किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे इसको बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से 20% कम है। क्रय मूल्य 5 है तो 5 का 20% कितना? 1। तो 5 से 1 कम होगा, 1 कम होगा तो कितना होगा? 4। अब इसका मार्क प्राइस हमको पता चलेगा कितना? 4, और इसका कॉस्ट प्राइस इसका पता चलेगा 5, यानी 4 रुपये लिखा हुआ है और 5 रुपये में खरीदा है, ठीक है। ऐसे ही गधे बना रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है रियल लाइफ में। हमेशा जितना मैं खरीदता हूँ उससे ज़्यादा ही लिखता है, ठीक है। हाँ, कोई यदि ओंधियल आदमी होगा, ठीक है, जिसमें मार्क प्राइस लिखा हुआ 7 रुपये और उसको बेचा है कोई आदमी 9 रुपये में, तो वो लेके आ गया होगा, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो हमको लग रहा है जो क्वेश्चन बनाया होगा वो है ओंधियल होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 5 था और घट के कितना हो गया? 4 हो गया। तो बोल रहा है कि अब जो मार्क प्राइस 4 है, अब इसे कितने में बेचा जाए कि हमें ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। अगर मुझे लाभ भी नहीं चाहिए, हानि भी नहीं चाहिए, तो मैं अगर कोई चीज़ों को 17 रुपये में खरीदता हूँ और मुझे लाभ भी नहीं चाहिए, हानि भी नहीं चाहिए, तो मैं उसको 17 ही रुपये में बेच दूंगा ना। तो यहाँ मैं उस चीज़ को कितना में खरीदा है? 5 रुपये में, तो मैं इसको 5 रुपये में बेचूंगा। तो मेरा 4 रुपये मार्क प्राइस है और इसको मैं बेच दूंगा 5 रुपये में। तो कितना ज़्यादा बढ़ा करके बेच रहा हूँ? 1 ज़्यादा बढ़ा करके बेच रहा हूँ। और मैं 1 बढ़ा रहा हूँ किस पर? 4 पर। तो 1/4 बराबर कितना? 25%। तो 25% मार्क प्राइस से हमको 25% रेट बढ़ा करके बेचेंगे तो हमें ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। 5 रुपये में खरीदे थे, 5 रुपये में बेच देंगे। ये कहानी था आपका। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और नहीं आ गया होगा तो पीछे एक बार घिसका के फिर से देखेंगे, ठीक। और ये सब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को समझाऊंगा, एकदम सारा चीज़ों का। परसेंटेज है, परसेंटेज की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस की तरह समझाऊंगा, ठीक है, सभी चीज़ों को। अब आगे जो बोला गया है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, है ना। रहीम और करीम, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। जिससे कम है, ठीक है, जिससे बोला गया 50%, और मैंने बताया था 50% और कितना होता है? 1/2। रहीम की जो ऊंचाई है करीम से 50% कम है, यानी मान लीजिए करीम का ऊंचाई 2 है तो 2 का 50% कितना होगा? 1। तो करीम से कितना होगा? रहीम 1 कम होगा, कम है ना, 1 कम है तो रहीम की ऊंचाई कितना होगा? 1 होगा। तो बोल रहा है
तो ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। जो करीम है वो रहीम से कितना अधिक ऊंचा है। ये अधिक है ना, कितना अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है ना, और एक अधिक है किस पर है, एक पर, तो कितना 100% होगा ना, 100 पर कितना 100%। करीम जो है रहीम से कितना 100% अधिक है ना, डबल है, डबल। ठीक है, सीधे के सीधे 1 दूना 2 तो पूरा का पूरा 100%। हम जानते हैं दोस्तों कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये एक भी अपने आप में क्या 100% है, और एक से कितना बढ़ गया 2 हो गया, तो 2 हो गया तो कितना बढ़ा 100%। इस क्वेश्चन में तो एकदम टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए चीज़ों को पहले। ठीक, मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि परसेंटेज की जो बेसिक था इसी में इंक्लूड कर दी, इसी कारण से। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो परसेंटेज टाइप पहला टाइप का 5वां नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है 2 राशियों का गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, एक राशि 30% कम हो गई। तो बोल रहा है दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ये चीज़ें दोस्तों अब जो है परसेंटेज का टाइप पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन, टाइप पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ 2 राशियों का गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, एक राशि 30% कम हो गई, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों पहले जैसा। ठीक है, चीनी वाला जैसा, और कुछ नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको घर से 10 रुपये दिया जाता है। ठीक है, 10 रुपये आपको घर से पर डे मिलता है, और 10 रुपये जब आपको घर से पर डे मिलता है तो आपको बोलता है आप इसका आटा खरीदेंगे, है ना, आप आटा खरीद के लाएंगे और जो बचा उससे चॉकलेट खा लेंगे। क्या, चॉकलेट। जैसे ही आप दुकान जाते हैं तो आपको दुकानदार के वहाँ से पता चलता है, जैसे आप दुकानदार को पूछते कितने रुपये केजी आटा, तो 6 रुपये केजी आटा बोलता है। आप 6 रुपये केजी का 6 रुपये का आटा खरीदें और 4 रुपये का क्या आप चॉकलेट खा लिए, और फिर घर आ गए। अगला दिन फिर गए 10 रुपये दे के 6 रुपये का आटा खरीदे और 4 रुपये का चॉकलेट खाएं, और फिर आ गए। अगला दिन फिर गए 10 रुपये से लेकर के फिर 6 रुपये का आटा 4 रुपये का चॉकलेट खा लिए। अगर ऐसी चीज़ें हैं, ठीक, अगर ऐसी चीज़ें हैं, ठीक, तो मैं अगर बात करूं, एक दिन अचानक आप दुकान गए तो आटा का दाम बढ़ गया, कितना हो गया 7 रुपये हो गया। अब यदि आटा का दाम बढ़ गया, ठीक है, तो आपको आटा में 1 रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और यदि आपका 1 रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, आप लेकर के घर से कितना है 10 ही से, तो आपको क्या करना होगा, कहीं कम करना होगा कहीं ना कहीं। और कहाँ कम करेंगे, चॉकलेट, चॉकलेट कम खाएंगे 1 रुपये का, कितना का 3 का, तभी तो मैनेज होगा। यानी किसी एक राशि में जितना बढ़ता है उतना ही दूसरा राशि में क्या करता है, घटता है उसी रेशियो से, लेकिन परसेंटेज सेम नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज सेम नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, एक आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 राशि हो गया कि नहीं, 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। एक आयत का लंबाई है 10 सेंटीमीटर, एक आयत की चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। एल से लेंथ को दिखाते हैं लंबाई, बी से ब्रीथ को चौड़ाई को दिखा रहे हैं। अगर मेरा लेंथ कितना है 10 है, लंबाई 10 है और चौड़ाई 7 है, तो आयत का क्षेत्रफल मेरा 2 राशियों का गुना हो रहा है, राशि 1 राशि 2 का गुना कितना हो रहा है 70, और ये 70 मेरा शुद्ध शुद्ध गुना है। बोला गया है कि यदि किसी राशि में, यदि किसी स्थिति में, ठीक है, या एक राशि में 30% की कमी हो जाती है, 30% की कमी हो जाती है। मैं जानता हूं दोस्तों 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/10। अगर मेरा पहले कोई राशि 10 है तो मैं उसे 30% का कमी करता हूं, तो 10 का 30% कितना होगा 3, यानी 10 में मेरा 3 कमी होगा, 10 में 3 कमी होगा, तो ये हो कितना गया 7। तो मेरा दूसरा राशि को भी पहले जैसा शुद्ध शुद्ध गुना को 70 प्राप्त करने के लिए दूसरा राशि को मेरा कुछ बढ़ाना होगा ना, तभी तो 7 से मैं कितना बढ़ाऊँ, यहाँ जो गुना हो को मेरा 70 आए, तो 7 से मैं क्या बढ़ाऊँगा 10 बढ़ाऊँगा ना, 7 से 10 बढ़ाऊँगा, तो उसमें 7 से क्या करूँगा 10 बढ़ाऊँगा। तो जैसे मैं 10 बढ़ा रहा हूँ इधर, ठीक है, 10 बढ़ा रहा हूँ, तो मैं बढ़ाया कितना
+3, है ना। इधर 3 घटाया तो इधर 3 बढ़ाना पड़ रहा। मेरा रेशियो में तो सेम टू सेम बढ़ेगा घटेगा, लेकिन परसेंटेज सेम नहीं होगा, ठीक है। इधर 30% घट रहा है तो इधर देखिए कितना बढ़ाना पड़ रहा है, इधर बढ़ाना पड़ रहा है कितना, 3 बढ़ाना पड़ रहा है कितना, 7 पर। और आप जानते हैं 1/7 बराबर होता है 14.2/7%। और हमको 3/7 चाहिए तो मैं इधर 3 से गुना करूँगा, 14 42 और 6/7%। इतना मेरा आंसर आया कि नहीं। तो देखिए क्या होता है, एक चीज़ें घटता है जितना उतना ही दूसरा चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं 10 से 7, 10 से क्या आ रहा हूँ, 7 आ रहा हूँ, 10 से 3 घटा के 7 आया, तो इधर मैं 7 से 3 बढ़ा दे रहा हूँ। तो यही चीज़ों को मैं ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने बोलता हूँ, ठीक है। एक राशि में अगर मेरा 30% घटता है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने सिखाया था आपको। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। परसेंटेज लगाएंगे, जैसे 30% है, फ्रैक्शन हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 3/100 हो जाएगा, 30/100, 0 0 कटेगा, 3/10 हो जाएगा। तो मेरा किसी एक राशि में 10% घटता है तो अगला में क्या करना होगा, मैं जो उतना ही क्या करेगा, बढ़ाना होगा, उतना ही बढ़ाना होगा। कितना, जितना इधर घटता है, ठीक है। तो मेरा यदि क्या होता है, मान लीजिए मेरा पहली राशि कितना थी, 10। पहली राशि मेरा 10 थी, तो 10 का 30% क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 10 में कितना घट रहा है मेरा, 30%, और 30% 10 का 3, तो 3 घट रहा तो 7 हो रहा। तो ये जो दूसरी राशि बनी ना, इस दूसरी राशि में हमको क्या करना होगा, 3 बढ़ाना होगा, तभी मेरा, है ना, सही सही गुना होगा। तो 3 में बढ़ाऊंगा किस पर, 7 पर, और 3/7 बराबर कितना, 1/7 बराबर 14.2/7%। तो 3/7 बराबर कितना हो जाएगा, 42.6/7%। यही ना, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं सारे के सारे क्वेश्चन को, जितना भी सारे SD यादव का क्वेश्चन है, जितना भी सारे RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, जितने भी सारे सगीर अहमद का क्वेश्चन है, मैं सभी को आपके सामने बना करके पेश करूंगा। दोस्तों आप एक काम कीजिए, बस खाली आप यही कीजिए कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और सारे के सारे बुंडू के बच्चों को अवेयर कीजिए। सबसे पहले तो बुंडू के बच्चों को अवेयर कीजिए, क्योंकि इन लोगों को देखता हूँ, इन लोग कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है, कंपटीशन का। बस इन लोगों को कुछ भी पढ़ा दो। जो 12 क्लास का एक बच्चा निकल के आता है, वो लोग यदि 15 × 25 कैसे करते हैं ये भी बता देगा ना, तो भी उसको ठीक ही लगेगा। दोस्तों कंपटीशन का जो एक्चुअल बच्चा होता है ना, जो बच्चा आज 3-4 साल पढ़ा है ना, वो समझेगा हम लोग जैसे पढ़ाते हैं उसको, वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझेगा। और जो बच्चे नए बच्चे आते हैं ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए, सभी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। सभी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा हो सकता है, ठीक है। मैं दूसरी तरफ भी काम करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब बढ़ा देंगे तो मैं दूसरी तरफ काम छोड़ दूँगा, इधर काम करना शुरू कर दूँगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। और मैं जब आ ही गया हूँ तो और यहाँ किसी भी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं, टिकने ही नहीं दूंगा मैं किसी भी चीज़ों को, है ना। मैथमेटिक्स के सामने तो कोई बातें मत कीजिए, और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग तो हमारा, है ना, यही सब चीज़ें तो हम लोग को पकड़ ही है, ठीक है। और GS का आप खुद ही देख लेंगे क्या कहानी है, ठीक है। हम GS के बारे में नहीं जानते हैं उतना, ठीक है। GS अगर पढ़ाने सकते हैं तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा सकते तो नहीं पढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे खुद ही क्लासेस को, ठीक है। और मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए तो सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा खून में ही है। क्योंकि हम लोग CGL एस्पिरेंट है, तो 200 नंबर का मैथ और 200 नंबर का, है ना, इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है। तो मैथ को तो छोड़ी भूल ही जाइए कहीं, ठीक है। इतना खतरनाक तरीका से बता दूंगा ना, कोई भी कहीं भी कुछ ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। खाली समझेंगे चीज़ों को और समझाएंगे चीज़ों को, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप दोस्तों क्वेश्चन समझ गए ना, तो आपको हराने वाला कोई नहीं होगा मैथ में। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं आज की क्लासेस को, और फिर मैं आपसे रुखसत करना चाहूँगा, और फिर से जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं भी आपके साथ, है ना, पेश होने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।